फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग फिर से बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। और इससे पहले आप लोग अगर हमारे रिवीजन सीरीज का और भी क्लास नहीं किए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप सभी क्लास कर सकते हैं और इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के बाद। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला जो प्रश्न है वह है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। कौन है? राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और राजस्थान को ही बोला जाता है राजाओं का राज्य। क्या? राजाओं का राज्य राजस्थान को बोला जाता है। ठीक है, किंग ऑफ स्टेट। फिर है अगला क्वेश्चन कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। कहाँ? केरल में स्थित है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा आप लोग, महत्वपूर्ण हो सकता है इस एग्जाम के रिलेटेड से। फिर आगे हमारा क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है। तो भारत में सबसे अधिक जो चाय उत्पादन है से असम में होता है। कहाँ होता है? असम में होता है। आप सभी याद रख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे सामाजिक दृष्टि से भी मतलब लोग पूछते भी हैं और बिहार बोर्ड में पूछा भी जाएगा कि भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि सुंदरवन डेल्टा किन नदियों के संगम से बना है। तो सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम से बना है। ठीक है, समझ में आया होगा शायद। फिर आगे क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है से कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। कौन सा? मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान है, शायद ये सबको पता होगा, ये भारतीय संविधान कब लागू हुई थी। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुई थी। कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान आपका लागू हो गया था। तो यह क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा, बहुत क्लियर होगा, याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं। भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो भारतीय संसद के कुल 2 सदन है, एक ठो लोकसभा और एक ठो राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पर केवल रिवीजन हो रहा है, इसलिए हम केवल प्रश्न और उसका आंसर लिख के लाए हैं ताकि कम समय में आपका ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन हो सके। ठीक है। फिर आगे हमारा प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य चुनाव कराना है। क्या है? चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है। ठीक है, क्या कार्य है? चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है। समझ में आया होगा। फिर आगे प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति जो है कितने वर्षों के लिए चुना जाता है। तो भारत का राष्ट्रपति कुल 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है कि संघ सूची में कितने विषय शामिल है। तो संघ सूची में कुल 97 विषय जो है, 97 गो विषय जो है तो शामिल है संघ सूची में। याद रखिएगा, यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर है कि राज्यपाल जो होता है से किसका प्रतिनिधि होता है। तो राज्यपाल राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधि होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ठीक है ना। और राज्यपाल प्रतिनिधि होता है किसका? तो राष्ट्रपति का। फिर आगे है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। कितनी है? 11 है, याद रखिएगा। फिर आगे प्रश्न है कि पंचायती राज्य प्रणाली का प्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था।
तो राजस्थान में हुआ था। कहाँ? राजस्थान में। और फिर से आपको याद दिला दे रहे हैं कि यह राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है। और यहाँ सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली का प्रथम प्रयोग हुआ था कहाँ? तो राजस्थान में। ठीक है ना। फिर आगे प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। फिर आज का जो अंतिम प्रश्न है से है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक जो है से मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो आज की क्लास आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा होगा और आज की क्लास से आप नॉलेज भी बहुत ज़्यादा गेन किए होंगे, चाहे बिहार बोर्ड के दृष्टि से हो चाहे एक्स्ट्रा नॉलेज की दृष्टि से हो। तो आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आपको इसका नोट्स लेना होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और डिस्क्रिप्शन में ही आपको पहले पूरा जितना भी रिवीजन चल रहा है उसका जो प्लेलिस्ट होता है वीडियो का, उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो आप लोग देखना ना भूलें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।